फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी की, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर की। एलआईसी के शेयर में आज भी गिरावट है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी 2-3 अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे नए टारगेट भी निकल के आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इस समय डिप में खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक तो बहुत नीचे आ चुका है। यूँ कहे तो आप नई लो बनाने को तैयार हो चुका है, क्योंकि 801 की जो लो थी अभी फिलहाल स्टॉक उसके आसपास आ चुका है। तो क्या फिर से नई लो बनेगी या फिर इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए? बहुत सारी बातें जिनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कितने मजबूत है एलआईसी, क्या एलआईसी में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि जो आशा थी कि लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा डिविडेंड के माध्यम से, वो तो आशा पूरी हुई नहीं, क्योंकि डिविडेंड इतना कम दे दिया गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मायूसी हो गई है। लेकिन फिर भी जो पॉलिसी होल्डर है वो शेयर बेचने को तैयार नहीं है। इसका आप देखोगे उदाहरण, तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि जो भी इसके शेयर होल्डर, जो पॉलिसी धारक थे, उन्होंने अब यहाँ पे शेयर बेचने से अपने आप को साइड में कर लिया है, और इसी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए? क्या आने वाले समय में अच्छी तेज़ी बन सकती है? एमके ग्लोबल की तरफ से इसका नए टारगेट दिया गया है, क्या है टारगेट उसको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एमडी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, क्या है वो बयान, उसके क्या मायने हैं, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाजार शुरू है, करीब 2:45 का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 809 पर, और इसकी लो बनी 806 की, हाई है 813 की। फिलहाल स्टॉक 807 पर है, यानी नीचे की तरफ ही है। 0.41% की गिरावट है, लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट है। तो क्या गिरावट ऐसे ही जारी रहेगी या फिर तेज़ी बन सकती है? तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एमके ग्लोबल की तरफ से। एमके ग्लोबल का कहना है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, यानी करीब अपने आईपीओ प्राइस से 14% नीचे आ चुका है। तो उनका कहना है कि इस समय आपको स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए, और वो 8% की अपसाइड देख रहे हैं ऊपर की तरफ। यानी उनका कहना है कि इस लेवल से 8% की तेज़ी हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात को ऐड किया है, उनका कहना है कि एलआईसी एक एलिफेंट है और वो डांस नहीं कर सकता। तो उनका कहने का मतलब यह है कि आप देखोगे तो बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी, या फिर बड़ी गिरावट होगी, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा हाथी है। हाथी चलता है तो उसको जल्द कोई हिला भी नहीं सकता है। तो एलआईसी का शेयर अपनी चाल के साथ में ही चलेगा, जैसे हाथी चलता है। तो ये धीरे धीरे अगर नीचे आ रहा है तो फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, तो तेज़ी से ऊपर भी जाएगा। लेकिन दूसरे शेयरों की तरह इसमें अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी, ये एमके ग्लोबल का कहना है। और उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है, और जो टारगेट प्राइस दिया वो 875 का। तो उनका कहना है कि यहाँ पे अगर आप इस समय खरीदारी करते हो तो 875 का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो फिलहाल अभी भी बहुत नीचे आईपीओ प्राइस से। जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जो लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किए उनको अभी बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना बनी हुई है, और जो उन्होंने रेटिंग दी है वो न्यूट्रल की है। इसके पीछे उन्होंने 2-3 फैक्टर गिनाए। उनका कहना है कि ये जो परंपरागत जो पॉलिसी बेचते हैं, उसकी जगह पे जो इनके कंपटीटर है, जो प्राइवेट प्लेयर है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव और एग्रेसिव तरीके से ऐसी पॉलिसियाँ बेचते हैं जिनमें उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है। इस मामले में एलआईसी पीछे है। लेकिन फिर भी एलआईसी का जो प्लस पॉइंट है कि ये इनकी पहुँच हर घर में है। यहाँ पे इनके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, और इस वजह से यहाँ पे आने वाले समय इनके पॉलिसी धारकों को प्रॉफिट मिलने की संभावना बनेगी, और इसके शेयर होल्डर को भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उनका कहना है कि कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, और इस लेवल पे खरीदारी करने की संभावना बनती है, और उन्होंने सलाह भी दी है कि खरीदारी आपको करनी चाहिए निचले लेवल से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका भी कहना है कि दूसरे प्राइवेट प्लेयर के सामने इसकी जो वैल्यूशन है फिलहाल बहुत कम है, यानी फेयर वैल्यू पे स्टॉक मिल रहा है, तो खरीदारी की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही है कि बिजनेस के मामले में ये पिछड़ रहा है, और प्राइवेट प्लेयर बहुत आगे मार्जिन वाला बिजनेस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एलआईसी की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है। एलआईसी ने इस साल शेयर मार्केट से करीब 42,000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो अगर आप देखोगे तो ये फाइनेंशियल ईयर का जो इनका प्रॉफिट है ये पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इन्होंने 36,000 करोड़ रुपीज़ का ही प्रॉफिट कमाया था 2020 और 21 के बीच में। तो इस बार इनकी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि एलआईसी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के। करीब 42 ट्रिलियन की इनकी जो एसेट मैनेजमेंट, उसमें से 25% का जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में होता है, और वहाँ से इनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो इस बार भी इन्होंने शानदार प्रॉफिट कमाया। तो ये लगातार निवेश कर रहे हैं,
और इस वजह से आने वाले समय में यहाँ पे आप देखोगे तो एक बड़े इन्वेस्टर है और मार्केट की हर कमजोर कड़ी से लेकर इनको मजबूत कड़ी सब पता है। तो ऐसे में आने वाले समय में इनके शेयर की प्राइस आराम से बढ़ सकती है, क्योंकि ये मार्केट के पुराने जानकार है। तो इसमें आपको डरना नहीं है, जल्दी ही इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, LIC की कुछ ऐसी पॉलिसियाँ जिनकी वजह से उनको लॉस हुआ है। ये जो लॉस हुआ है करीब 6028 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। और ये जो पॉलिसीज है ये एक तरह से देखें तो कुछ पेंशन पॉलिसीज है और ग्रुप स्कीम पॉलिसी है जिनकी वजह से इनको लॉस हुआ है। और ये जो लॉस हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने इनसे पूछा है कि आपको जो ये इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हुआ है ये आने वाले 2023 के जनवरी महीने के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में आप इसको रिफ्लेक्ट कीजिए, उसको बताइए कि जो भी आपको लॉस हुआ है उसको शो करना चाहिए आपको, और क्या लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ, ये आपको सब क्लियर होना चाहिए इसमें। तो इस तरफ से जो एक बड़ा लॉस इनकी तरफ से हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो LIC के MD है राजकुमार, उनका कहना है कि आने वाले समय में ये जो हमारा लॉस हुआ, कुछ पॉलिसीज में लॉस हुआ है, वो जल्द से जल्द हम इसको रिकवर कर लेंगे। उनका कहना है कि कोविड का भी इफेक्ट देखने को मिला है, कोविड की वजह से भी काफ़ी लोग हैं जो अपने समय पे प्रीमियम नहीं भर पाए, इस वजह से भी ये लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो 5000 से 6000 करोड़ रुपये का जो लॉस है ये बहुत जल्द हम इसको कवर कर लेंगे, हमारी तरफ से रिकवर हो जाएगा। और ऐसी कुछ पॉलिसियाँ है जिनमें अभी भी हमारी रिकवरी आनी बाकी है, वो जल्दी से जल्दी वहाँ से रिकवरी लोगों की होगी। वो नए लोग जो है, अभी काफ़ी लोगों ने कोविड की वजह से अपनी पॉलिसी है उनको फिर से उन्होंने अपनी जो है रिन्यू नहीं की है, या फिर जो पॉलिसी में उनको जो प्रीमियम भरना था उन्होंने नहीं भरा है, तो आने वाले समय में वो बाद में भरी गई है, उस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आने वाले समय में ये जो लॉस है ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो उनकी तरफ से एक क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि ये जो हमारा जो लॉस हुआ लगभग 6000 करोड़ रुपीज़ का, वो आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये ऐसी कुछ पॉलिसी LIC चलाई रही है जिसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही निकल के आती है कि वो लोग चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसियाँ बंद कर दी जाए जिसमें प्रॉफिट ना हो। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि LIC सरकारी कंपनी है और यहाँ पे लोगों के बेनिफिट के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाती है। तो ऐसे में कुछ पॉलिसियाँ अगर लॉस मेकिंग भी होती है तो भी उनको चलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है। अब यहाँ पे अगर इसके प्रदर्शन को हम देखें तो 801 इसका 52 वीक का लो है, 949 52 वीक का हाई है, फिलहाल स्टॉक 807 पर है, बहुत ही नीचे की तरफ है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें, पिछले एक वीक पहले इसका 31 लाख रुपये का वॉल्यूम था और कल इसका 19 लाख रुपये का वॉल्यूम था, आज 12 लाख रुपये का वॉल्यूम है। तो काफ़ी वॉल्यूम में कमी है और इस वॉल्यूम में कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे लोग अपने शेयर इस लॉस में बेचना नहीं चाहते, वो लॉस बुक करना नहीं चाहते और इस वजह से आपको वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे फंडामेंटल देखें तो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे देखें मार्केट कैप LIC का करीब 5,12,578 करोड़ रुपये का है। इसका P रेशियो 124.26 है, PB रेशियो 45.21 है, इंडस्ट्रीज P 13.83 का है और ROE इसका 45.27% है, EPS 6.52 है, बुक वैल्यू इसकी 17.93 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटल तो अच्छे हैं, लेकिन जो इन्होंने डिविडेंड दिया वो बहुत ज़्यादा मायूस करने वाला है। इस बार ऐसी आशा किसी को नहीं थी कि इतना कम डिविडेंड दिया जाएगा, यानी पर शेयर आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड बहुत ही कम हो जाता है, जबकि इसकी प्राइस ही आप देखो तो 950 के आसपास है। तो ऐसे में इस डिविडेंड की वजह से लोगों में मायूसी छा गई। लेकिन यहाँ पे काफ़ी रिसर्च एनालिस्ट है जिनका कहना है कि इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। MK ग्लोबल की तरफ से भी होल्ड की कॉल दी जा रही है। अगर इनके रिजल्ट को हम देखें तो रिवेन्यू सितंबर 2021 में 3,35,054 करोड़ रुपये का था, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 5,11,009 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन मार्च में इनके रिवेन्यू में ज़बरदस्त गिरावट हुई है और 2,12,305 करोड़ रुपये तक आ गया। तो आप देखोगे रिवेन्यू में इस बार बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है, लेकिन इनके प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आप देखो तो सितंबर 2021 में 1,504 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो दिसंबर में बढ़कर 1,715 करोड़ रुपये तक पहुँचा और मार्च 2022 में इनका प्रॉफिट 2,409 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है, जंप लगा है। यहाँ पे अगर इनके नेटवर्क को भी देखें तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। सितंबर 2021 में 8,753 करोड़ रुपये का था, दिसंबर में 8,964 करोड़ रुपये का इनका नेटवर्क, जो मार्च 2022 में बढ़कर 11,338 करोड़ रुपये तक पहुँचा है। तो नेटवर्क तो कंपनी का बड़ा है। यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 64% बाई की कॉल है, 33% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान तो स्टॉक की तरफ अभी भी बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 806 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 803 तक स्टॉक जाएगा और उससे भी नीचे गिरा फिर 797 तक जा सकता है। और अगर एक बार स्टॉक 800 नीचे चला गया तो ये 750 तक भी जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 815 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 821 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 824 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच ही करना है और जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना, आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा। नजरिया आपका लंबा रखे, वाकई में आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे
रिटर्न की संभावना बनेगी, क्योंकि स्टॉक तो बहुत जल्द यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। ये थोड़े समय के लिए यहाँ पे माहौल बिगड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्टॉक रुकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जल्दी यहाँ पे तेजी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही इसमें निवेश करें, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।